Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is अब्दुल रहमान खान and you are watching Easy English Grammar. आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत जरूरी है। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, यानी ऐसे जुमले या काम को जाहिर करता है जो रोजाना, हमेशा या मामूल के मुताबिक होता है, यानी जो काम मुस्तकिल बार बार होता है। ऐसे जुमलों में इस्तेमाल होता है जो आदत, हकीकत, उमूमी बात या शेड्यूल को जाहिर करता है। इनके आखिर में, यानी उर्दू फिक्रों के आखिर में ता है, ती है, ते है या ताहू, तीहू, तेहू आता है। ठीक है, सो लेट्स राइट इट्स डेफिनेशन। डियर व्यूअर्स, लेट्स एक्सप्लेन इट्स डेफिनेशन। Simple present tense or present indefinite tense. It is used to show daily. Daily means रोजमर्रा। ठीक है। Habitual means आदती, जो कभी कभार हम करते हैं, एक्शन। एंड शोज टेम्पररी फैक्ट। टेम्पररी से मुराद चेंजेबल, आरजी, जो तब्दील हो सकता है। एंड परमानेंट फैक्ट्स, परमानेंट फैक्ट जो चेंज नहीं हो सकता, जो तब्दील नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, दे गो टू स्कूल एवरी डे, वो हर रोज स्कूल जाते हैं, तो ये हमारे पास डेली एक्शन है। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं, तो हैबिचुअल एक्शन। देन ही इज यंग, वो जवान है, तो आफ्टर सम इयर्स, कुछ सालों बाद, ही विल बी ओल्ड, यानी कुछ साल बाद वो बूढ़ा होगा। तो जाहिर बात है, अभी अगर यंग है तो कुछ साल बाद वो बूढ़ा होगा, तो इसको हम कहते हैं टेम्पररी फैक्ट्स, जो चेंज हो सकते हैं, जो तब्दील हो सकते हैं। देन अल्लाह इज वन, परमानेंट फैक्ट्स, इसको हम कहते हैं परमानेंट फैक्ट, जो चेंज नहीं हो सकता। अल्लाह वाज वन, अल्लाह इज वन एंड अल्लाह विल बी वन। ठीक है, सो लेट्स राइट इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, सो डियर व्यूअर्स, लेट्स एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर। हमारे पास है सिंगुलर पॉजिटिव स्ट्रक्चर। सिंगुलर पॉजिटिव स्ट्रक्चर यानी वाहिद का जो पॉजिटिव है। सबसे पहले वाहिद में सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब, वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करेंगे, देन ऑब्जेक्ट। प्लूरल पॉजिटिव स्ट्रक्चर, तो प्लूरल में सब्जेक्ट लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, इसके साथ प्लूरल के साथ ना एस लगाएंगे और ना ईएस लगाएंगे। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट। अब इफ वी हैव सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर हो यानी वाहिद हो, सिंगुलर से मुराद वाहिद, जैसे ही, शी, इट और सिंगुलर नेम। ठीक है, यानी थर्ड पर्सन के सिंगुलर हो और एक नाम हो। ठीक है, उसके साथ क्या करेंगे, एन अ वर्ब फिनिशेस विद, सब्जेक्ट सिंगुलर है हमारे पास जुमले में और वर्ब जो है वो खत्म होता हो ch के साथ, sh के साथ, soxz के साथ। सब्जेक्ट सिंगुलर हो और वर्ब इन अल्फाज के साथ खत्म होता हो। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, एड, इजाफा करेंगे es एट द एंड ऑफ अ वर्ब, यानी वर्ब के आखिर में हम क्या करेंगे, es लगाएंगे। शर्त क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो यानी सब्जेक्ट वाहिद हो और वर्ब इन अल्फाज के साथ खत्म होता हो, तो फिर इसके साथ हम es लगाते हैं। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो यानी वाहिद हो और वर्ब इन अल्फाज के साथ खत्म ना होता हो, तो फिर क्या करेंगे, फिर सिर्फ एस लगाएंगे। ठीक है, अगर इनके साथ खत्म होता हो तो एस, अगर इनके साथ खत्म ना हो तो फिर सिर्फ एस लगाएंगे। जैसे ही वॉचेस टीवी एवरी नाइट, वो हर रात टीवी देखता है, तो वॉच आखिर में ch आया है ना, तो इसलिए हमने ये इसका इजाफा किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है। उसके बाद शी सिंगुलर है। कुक्स डेली, वो डेली पकाती है, रोज पकाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुक है वो के साथ खत्म हुआ है ना, तो यहाँ पे तो हमारे पास के नहीं है ना। ठीक है, तो इसलिए हमने इसका इजाफा किया हुआ है। ठीक है, और पॉजिटिव में दे गो टू स्कूल ऑन टाइम, वो टाइम पे, वो वक्त पे स्कूल जाते हैं, वो वक्त पे स्कूल जाते हैं। तो प्लूरल के साथ ना हम वर्ब के साथ ना हम एस लगाएंगे और ना एस लगाएंगे। ठीक है, सो नाउ हाउ टू मेक क्वेश्चन, हाउ टू मेक इंटरोगेटिव, सवाल कैसे बनाएंगे। ठीक है, सो लेट्स मेक इट। सो डियर व्यूअर्स, हियर वी हैव इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर एंड नेगेटिव स्ट्रक्चर, सो लेट्स एक्सप्लेन। तो सवाल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, सवाल बनाने के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है, डू डज। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो शुरू में डू लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो शुरू में डज लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के मुताबिक लगाएंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो डू, उसके बाद वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब डज ही वॉच टीवी एवरी नाइट, क्या वो हर रात टीवी देखता है। ठीक है, क्या वो हर रात टीवी देखता है, तो ही हमारे पास सिंगुलर है,
इसलिए हमने शुरू में डज लगाया सवाल बनाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव में हमने वॉचेस लगाया, ठीक है। लेकिन इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव में जब हमारे पास डज आ जाए तो फिर एस और एस की गुंजाइश नहीं होती, ठीक है। फिर हम बेस फॉर्म लगाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, डज शी कुक डेली, क्या वो रोज पकाती है? डज हमने शुरू में इस्तेमाल किया हुआ है। देन प्लूरल के साथ डू दे गो टू स्कूल ऑन टाइम, क्या वो वक्त पे स्कूल जाते हैं? क्या वो वक्त पे स्कूल जाते हैं? तो प्लूरल के साथ आई यू वी दे और प्लूरल नेम्स, ठीक है। इन एक से ज्यादा नाम आ जाए तो फिर शुरू में हम क्या करेंगे? डू लगाएंगे सवाल बनाने के लिए, सही है। अब नेगेटिव स्ट्रक्चर, तो शुरू में हम सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। देन डू नॉट, डज नॉट, यानी सब्जेक्ट के मुताबिक। अगर सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर हो तो डज नॉट, सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल हो तो डू नॉट। अब ये डू नॉट की शॉर्टकट फॉर्म जो है वो डोंट, आप डू नॉट की जगह डोंट भी यूज कर सकते हो। देन डज नॉट, डज नॉट की जगह आप डजंट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, देन ऑब्जेक्ट। हमारे पास यही फिक्रे हमने कन्वर्ट किए हुए हैं। ही डज नॉट वॉच टीवी एवरी नाइट, वो हर रात टीवी नहीं देखता। नेक्स्ट, शी डज नॉट कुक डेली, वो हर रोज नहीं पकाती, ठीक है। दे डू नॉट गो टू स्कूल ऑन टाइम, वो वक्त पे स्कूल नहीं जाते। तो देखो, दे के साथ हमने डू नॉट यूज किया हुआ है और सिंगुलर के साथ हमने डज नॉट यूज किया हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच।